आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपने इसका दरगाह कि लेट 5 अल्फा बाई 4, अल्फा नहीं बल्कि a बाई 4 है, विद द सर्कम सेंटर, इस बात का ख्याल रखिएगा, सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेज दिस। ये अपने पास अलग अलग वर्टिसेज दे रखा है, ए बी सी, अपने पास कोई एक ट्राइंगल है, इसका अपने पास वर्टिसेज का कोऑर्डिनेट हमारे पास दे रखा है। ठीक है, लेट अल्फा डिनोट द सर्कम रेडियस, बीटा डिनोट द अपने पास क्या दे रखा है एरिया, और गामा डिनोट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। चलिए सबसे पहले अपने पास फोटो बनाते हैं, क्योंकि जब भी फोटो अपने पास बन जाएगा ना, फोटो से बात एकदम साफ हो जाती है। ये हमारे पास इन सेंटर नहीं बल्कि अपने पास सर्कम सेंटर है, बराबर। अब अपने पास जब ये सर्कम सेंटर है तो इसका अपने पास कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा, ठीक है, और कुछ सर्कल। अपने पास सर्कम सेंटर अपने के पास ट्राइंगल के अंदर इकलौता वो पॉइंट है जो कि अपने पास तीनों वर्टिसेस से इकलौता पॉइंट मतलब इक्वल दूरी पे होता है। नेमिंग कर दीजिए, इसका नाम हम ए रखते हैं, इसका नाम हम बी रखते हैं, और इसका नाम हम सी रख दिए। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास बराबर है तो a कॉमा -2 के बराबर, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास दे रखा है a कॉमा 6 के बराबर, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने के पास a बाई 4 कॉमा -2 के बराबर। हाँ है ना, यहाँ से अपने पास इसका तो कोई रेडियस होगा, कुछ तो रेडियस होगा। क्या गया अपने के पास सर्कम रेडियस अपने के पास, ये पे इधर हो जा, ठीक है, ये अपने के पास कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पर देख ये हमारे पास इसका रेडियस होगा, ठीक है। क्या गया अपने के पास ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएंगे, रेडियस हो जाएंगे। अब जब ये रेडियस है तो अपने के पास अगर ओ मानते हैं, ओ पॉइंट हमारे पास दे रखा है किसके बराबर, 5 अल्फा a बाई 4 के बराबर, हाँ है ना। अब देखिए जब रेडियस है तो ये दोनों बराबर होगा, हाँ है ना। जब ये दोनों बराबर होगा तो यहाँ से अपने के पास ए ओ इक्वल टू अपने के किस बराबर जाएंगे, ए ओ इक्वल टू अपने के पास आ जाएंगे बी ओ के बराबर, हाँ है ना। जब ये दोनों बराबर तो इनके स्क्वायर भी बराबर, हाँ है ना। जब ए ओ और ए बी ओ हमारे पास ए आ जाएगा, हमारा सारा काम दुख दर्द सब खत्म। तो ए ओ अपने के बताओ, ए ओ अपने के आ जाएंगे तो यह गया अपने के पास a-5 इन पूरे का होल स्क्वायर, और प्लस टेंस किस आ जाएंगे तो -2, और ये किस आ जाएंगे तो a बाई 4 प्लस 2 के होल स्क्वायर, a बाई 4 प्लस टेंस 2 का होल स्क्वायर। अब इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, और देखिए स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर। सिमिलरली अपने के आ जाएंगे तो यह गया अपने पास a-5, यहाँ से भी अपने के आ जाएंगे a-5 इन पूरे का अपने के आ जाएंगे होल स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना। और ये किस आ जाएंगे तो यह गया अपने पास प्लस टेंस a बाई 4 और -6 इन पूरे का अपने पास होल स्क्वायर। अगर आप गौर से देखते हो तो कुछ चीज़ें तो जाती हुई नजर आ रहा है, गया। यहाँ से अपने पास बताइए, जैसे अपने पास सॉल्व करोगे तो ये किसके बराबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से अपने पास a और प्लस टेंस 8 और इसका होल स्क्वायर और होल अपने अपने पास 16 लिखा हुआ है, देख लो। और इक्वलिटी किस बराबर लिखा हुआ तो ये a और -10 24 और होल अपने अपने पास क्या लिखा हुआ है 16 लिखा हुआ, और इन पूरे का होल स्क्वायर, देख लो यही लिखा हुआ है। अब अपने पास नीचे वाला तो फिर गया, ये और ये फिर गया। कैलकुलेशन करने का यही तरीका है, फटाफट अपने का जो कैंसिल आउट है कैंसिल हो, ए स्क्वायर और प्लस टेंस आ जाएंगे तो यह गया अपने के पास 8 का स्क्वायर 64 के बराबर, और प्लस टेंस आ जाएंगे तो 16 ए के बराबर। इक्वल टू ये आ जाएंगे ए स्क्वायर और माइनस टेंस अपने के आ जाएंगे 24 का स्क्वायर के बराबर, और प्लस टेंस अपने के माइनस टेंस सॉरी ये प्लस हो जाएंगे, और माइनस टेंस अपने के बताओ तो यह गया अपने के पास माइनस टेंस 24 दूनी 48 यानी 48 ए के बराबर, हाँ है ना। देख लो यहाँ से अपने के क्या करो, प्लस वाले को ये ए स्क्वायर फिर से गया, देख लो जाने वाले को फटाफट काटते जाओ, तो 48 ए और ये आ गया अपने पास 16 है, तो 8 6 14 और ये ए के बराबर हम इसको इधर ला करके जोड़ दे रहे हैं, 4 1 5 1 6 के बराबर 64, और ये किस तरह आ जाएंगे तो 64 यहाँ से 24 का स्क्वायर अपने पास 576 के बराबर होता है, 576 और -10 64 के बराबर। यहाँ से अपने पास 64 ए इक्वल टू आ गया 16 में से 4 6 में से 4 जाएगा तो अपने के पास 2 के बराबर, और यहाँ से अपने के पास किस तरह आ जाएंगे तो यह गया अपने के पास 1 के बराबर, और यह गया 500 अपने के पास किसके बराबर आ जाएंगे 500 600 512 के बराबर। कोई एतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या करो ए का वैल्यू बताओ, ए गोल्टी किस आ जाएंगे तो 512 और बट्टा में अपने पास 64 के बराबर। यहाँ से अपने पास ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट करके देख लो तो यह गया अपने पास 8 चौका 32 8 6 48 49 50 51, 8 टाइम कैंसिल आउट हो गया, यानी ए इक्वल टू हमारे पास 8 आ गया, हाँ है ना। जब ए इक्वल टू 8 आ गया हमारा सारा दुख दर्द सब खत्म, ए इक्वल टू 8 आ गया यानी ये कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आ जाएगा अपने पास ये कोऑर्डिनेट बताओ तो 8 -2 के बराबर। ये कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर जाएंगे तो यह आ गया अपने पास 8 6 के बराबर। ये कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर जाएंगे तो यह आ गया अपने पास 2 -2 के बराबर। देख लो जैसे 8 डालोगे 2 -2 आ गया। अब हमारे पास जो भी पूछ रखा है इधर देख लेते हैं, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं सिंपल सा इधर, ठीक है। ये हमारे पास ट्राइंगल है जिसका अपने पास सारी वर्टिसेस दे रखा है, और अपने पास एरिया निकालेंगे। बताओ ए आ गया, बी आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया सी आ गया। बताओ तो ए कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर दे रखा है तो ए कोऑर्डिनेट दे रखा है अपने पास 8 -2 के बराबर, 8 -2 के बराबर,
बी कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर हो गया, तो बी कोऑर्डिनेट आ गया 8,6 के बराबर, 8,6 के बराबर। सी कोऑर्डिनेट अपने पास किसके बराबर हो गया, सी कोऑर्डिनेट आ गया 2,-2 के बराबर, 2,-2 के बराबर। हमारे पास रेडियस खैर निकाल लेंगे, पहले एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए, तो ये आ गया अपने पास 1/2 और मॉड अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, तो 8 इंटू बताइए, ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 8 इंटू अपने पास 6 प्लस टाइम्स 2 के बराबर है ना। और यहाँ से अपने किस आ जाएंगे, तो प्लस टाइम्स 8 इंटू अपने पास बताओ, 8 इंटू अपने किस आ जाएंगे, तो -2 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर है ना। और इसके बाद अपने पास 2 इंटू बताओ, 2 इंटू प्लस टाइम्स अपने पास बताओ, प्लस टाइम्स यह किस आ जाएगा 2 इंटू -2 और -6 बराबर, -2 और -6 बराबर। और ये मॉड लगाना बिल्कुल ना भूलें, क्या पता ये नेगेटिव आ जाए। ये आ गया अपने किस बराबर 8 2 10, ये आ गया 80 के बराबर है ना। सॉरी 6 2 8 हो जाएंगे, 8 2 10 कहाँ से, 6 2 8, तो ये आ गया 64 के बराबर। और ये किस आ जाएंगे, तो प्लस टाइम 0 के बराबर। और ये आ गया अपने 6 दूनी 12 दूनी 24 के बराबर। देख लो 6 दूनी 6 2, अबे क्या ये हो रहा है, 6 2 8, 8 दूनी 16, ये आ गया -16 के बराबर है ना। अब अपने पास मॉड लगाओ या ना लगाओ क्योंकि पॉजिटिव ही है, तो ये आ गया 6 दूनी 12 दूनी 24, ये आ गया अपने पास 1/2 और इंटू अपने पास किस आ जाएंगे, तो 6 में से 2 जाएगा, 8 में 14 में से 8 जाएगा, तो अब 14 में से 6 जाएगा, तो अपने के पास किस तरह आ जाएंगे 8 के बराबर। और यहाँ से आ गया 5 में से 1 जाएगा 4 के बराबर, यानी किस तरह आ जाएंगे 24 के बराबर। यानी एरिया तो हमारे पास किस बराबर गया 24 के बराबर। पैरीमीटर के लिए हमारे पास सारे साइड अब निकालने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन है नहीं। यहाँ से ए बी बता दो, कैलकुलेशन खतरनाक करवा दिया। ए बी इक्वल टू आ गया अपने पास 8 - 8 का होल स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 8 - 8 का होल स्क्वायर 0 और प्लस टाइम किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया -2, 6 + 2 8 का स्क्वायर अपने पास 8 का स्क्वायर, ये किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 8 के बराबर है ना। और ए बी के बाद अपने पास बी सी बताओ, तो बी सी अपने किस तरह आ जाएंगे, तो बी सी आ गया 8 और ये आ गया 8 में से 2 जाएगा, तो अपने पास 6 का स्क्वायर 36 के बराबर, 8 में से 2 गया। और 6 + 2 8 का स्क्वायर अपने किस तरह आ जाएंगे, तो 64 के बराबर, यानी आ गया अपने पास 10 के बराबर। बी सी के बाद अपने पास ए बी बी सी और यहाँ से अपने पास ए सी बताओ, ए सी इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, तो 8 और 2 8 में से 2 जाएगा 6 36 और यहाँ से आ गया किस बराबर, तो प्लस टाइम्स अपने पास बताओ 36 और ये आ गया अपने के पास 2 और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो 2 में से 2 जाएगा अपने पास 0 के बराबर, यानी आ गया 6 के बराबर है ना। यहाँ से अगर गौर से देखो ये राइट ट्रायंगल में, ये काम ही खत्म, 8 का स्क्वायर या राइट ट्रायंगल बन गया। देखो अपने पास इस दोनों का स्क्वायर अपने पास इसके बराबर है, तो एरिया तो ऐसे भी आ जाता है। खैर चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने पास पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी अपने किस तरह आ जाएंगे, तो एबीसी आ गया अपने के पास 8 + 10 + 6 के बराबर, 8 + 10 + 6 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 8 10 18 और 18 और 6 अपने किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया 24 के बराबर। ये भी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली क्या आ गया 24 आ गया। जब ये 24 आ गया तो अपने के पास ये राइट ट्राइंगल का पैरीमीटर जो होता है ना, ये सर्कम सेंटर होता है ना, वो अपने के पास किस बराबर हाइपोटेनियस के आधा होता है। रेडियस जो होता है ना वो अपने के पास किस तरह हो जाएंगे, रेडियस जो हो जाएंगे वो हाइपोटेनियस का आधा हो जाएगा। हाइपोटेनियस अपने पास है क्या, तो ये अपने पास BC/2 के बराबर है ना। ये सब आपको पता होनी चाहिए, तो ये अपने पास ये सब कैलकुलेशन में काम आएगा। ठीक है, अगर हम पहली साइड निकाल लेते हैं तो हमारा काम ही खत्म हो जाता, इतना 3-5 करना ही नहीं पड़ता। तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये अपने पास FNF बताओ, FNF अपने पास पूछ क्या रखा है, पूछ रखा है अपने पास अल्फा + बीटा + गामा। अच्छा, अल्फा डिनोट द सर्कम सेंटर, सर्कम रेडियस, बीटा डिनोट द एरिया, यही हमारे पास किसके बराबर है, ये बीटा के बराबर है, ये हमारे पास अल्फा के बराबर है और ये हमारे पास गामा के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या पूछा, अल्फा + बीटा + गामा के बराबर। यहाँ के अपने पास 24 और ये अपने पास अल्फा किस बराबर, अल्फा है हमारे पास 5 के बराबर और ये 24 और ये भी अपने किस तरह आ जाएंगे 24 के बराबर। 24 24 48 8 5 13, ये आ गया अपने पास 3 के बराबर। ये आ गया हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 53 के बराबर। देख लो 53 कौन से ऑप्शन में, तो 53 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा था और कुछ था नहीं, तो अबे ये क्या हो गया, तो यहाँ से अपने पास ऑप्शन नंबर बी अपने पास क्या जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लो कैलकुलेशन वाला पार्ट ज़्यादा था और कुछ था ही नहीं। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन वाले में तो बना कर आना, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।